मऊगंज में कथित बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। समाज सेवी संतोष तिवारी ने प्रभारी मंत्री लखन पटेल से शिकायत करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मऊगंज जिले में कथित तौर पर बढ़ते अवैध शराब और नशे के कारोबार को लेकर समाज सेवी संतोष तिवारी ने प्रभारी मंत्री लखन पटेल को शिकायती पत्र सौंपा है। श्री तिवारी ने पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार जैन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि जिले में जगह जगह अवैध शराब और अन्य नशीले पदार्थों का कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस की कार्यवाही महज दिखावे तक सीमित है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान संतोष तिवारी ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कई मामलों में प्रभावी कार्यवाही नहीं होती। उनका यह भी दावा है कि शिकायतकर्ताओं की जानकारी कथित रूप से संबंधित लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके चलते ग्रामीण शिकायत करने से भी डरते हैं। श्री तिवारी ने पूर्व एसपी दिलीप सोनी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए दावा किया कि उस दौरान जिले में भय मुक्त वातावरण और अमन चैन कायम था। वहीं वर्तमान पुलिस व्यवस्था पर उन्होंने आरोप लगाया कि नशे के बढ़ते कारोबार के चलते चोरी, लूट और अन्य अपराधों में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कुछ नशे के कारोबारियों और शराब ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने का आरोप लगाते हुए पुलिस और नशे के कारोबारियों के बीच कथित साठगांठ की जांच की मांग की। हालांकि संतोष तिवारी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस या संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी। श्री तिवारी ने प्रभारी मंत्री से कार्यवाही की मांग करते हुए कहा कि नए एसपी साहब को थोड़ा समझाइए, जिले को नशे से डूबने से बचाइए। बताया जा रहा है कि प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद मऊगंज में कथित नशे के कारोबार पर पुलिस और प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और लगाए गए आरोपों की जांच किस तरह आगे बढ़ती है। बार भी दोगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, उस बार अच्छे से आप अपने विधायक से, कौन विधायक आपको साहब को दे दो, उनके हिसाब से मेरे यहाँ आ जाएगा, मैं कर दूँगा। वो नहीं लिखेंगे, मैं नहीं करूँगा। दो फूल लिख देंगे, मैं दो एक राजू सिंह है, इनकी कांग्रेस के नेता है, मैडम इनकी रहती है आंगनबाड़ी में यहाँ और कभी नहीं जाती है, पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है और उनको यहाँ का पीआर आती है। आज आपने प्रभारी मंत्री से शिकायत की है, क्या मामला है? मामला को ये है कि हमारे मऊगंज जिले में चारों तरफ नशे का इतना कारोबार हो गया है कि चारों तरफ कोरेक्स, गांजा, दारू, हर चीज का चारों तरफ व्यापार चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। जितने इनके थाना प्रभारी है कोई कार्रवाई करते नहीं। शिकायत करते रहो, अगर शिकायत करता है तो पहले फोन कर देते हैं और ऐसा लगता है कि जो हौली के ठेकेदार हैं इतना पर्याप्त इनको पैसा देने लगे हैं कि बिल्कुल उस पर ये कार्रवाई बिल्कुल नहीं करते। अगर ये दारू के ठेकेदार बता दे कि फर्जी मुकदमा इसके घर में लगा दो तो ये फर्जी मुकदमा लगा देंगे कि, और जहां इनकी सेटिंग नहीं होती है तो गाड़ी पुलिस कर रही है तो मानते हैं आप? वो दिखावा है। पकड़ते हैं जहां इनकी सेटिंग नहीं होती वहां तो पकड़ते हैं, पर बाद में सेटिंग करके आरोपियों को छोड़ देते हैं। ये कौन सी नौटंकी कि आप गाड़ी को खदेड़ रहे हो और गाड़ी को खदेड़ने के बाद गाड़ी आपको मिल जाती है, आरोपी नहीं मिलते हैं। बड़े संदेह का विषय है। आरोपी कहाँ चले जाते हैं? आरोपी कोई भूत है, कोई प्रेत है कि कोई मायावी है कि मतलब वो गोल हो जाए। हमारी मांग थी कि इसमें जांच होनी चाहिए और अगर 15 दिवस के अंदर इसमें कार्रवाई प्रभारी मंत्री जी नहीं करेंगे तो हम हमारा अनशन करेंगे। क्योंकि देखिए हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं और ये जब से नए एसपी साहब आ गए हैं प्रभारियों को खुला छूट दे दिए हैं कि कोई भी शिकायत करता रहे। रात को चारों तरफ गाड़ियां दौड़ती है, खुले में पैकारी हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है। तो पैकारी के लिए हम प्रभारी मंत्री जी से कहे कि थोड़ा सा अपने नए एसपी साहब को देख लीजिए। इतना ज्यादा उनको मनी प्रॉब्लम है। मैं जानता हूँ कि अभी यही रीवा बगल में रहे हैं तो उनको मालूम है कि बॉर्डर का जिला है, वहाँ अच्छा पैसा मिलता है। सेटिंग करके वो आए हैं, कमाए। लेकिन हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, हमारी बाएं, हमारे जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो केवल दारू का नाम सुनते हैं, कोरेक्स का नाम सुनते हैं, वो पैसा घर से चुरा के गाँव में मिलता है, जाते पहले उसको पीते हैं, बाद में उनकी लग जाती है और 25 साल 26 साल 30 साल में वो खत्म हो रहे हैं। तो हम मऊगंज को नष्ट नहीं होने देंगे। इनसे क्या है, आज यहाँ है, कल पैसा कमा के दूसरे जिलों में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तो हमारे लोग नष्ट होंगे, हमारे परिवार के लोग, हमारे गांव के लोग नष्ट होंगे। तो हम तो बिल देखिए बीड़ा ले लिए हैं कि जब तक नशे का नाश नहीं कर देंगे। और नौटंकी क्या चलाते हैं, नशे का नाश। ये मत चलाओ पुलिस वालों, शर्म आनी चाहिए। एक तरफ किसके संरक्षण में ये पैकारी हो रही है शराब की? ये बताइए कि किसके संरक्षण में? नहीं, पुलिस के संरक्षण में हो रही है। नहीं, पुलिस अगर चाहे तो एक बूथ कहीं नहीं निकल सकता है दारू। प्रभारी मंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? प्रभारी मंत्री जी ने बोले कि देखते हैं, लेकिन देखो जिसकी सरकार शासन प्रशासन दोनों एक दूसरे के भाई होते हैं, ऐसा लग रहा था। नहीं, उनको बोलना चाहिए। पर माननीय अपने जो मऊगंज के वो तो काफी इसके खिलाफ है। कोई नहीं, सरकार से बड़ा कोई नहीं है। जब मुख्यमंत्री नहीं है तो कौन होगा? मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए।
रात दिन चारों तरफ से गाड़ियां पकड़ी जा रही, मीडिया चला रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इनको स्वतंत्रता मिली तब तो ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर मुख्यमंत्री से एग्जाम में लेते तो 2 मिनट के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। ये सब एक दूसरे के चट्टू पट्टू है, बस एक दूसरे से सेटिंग चल रही है और ये बिल्कुल मऊगंज को नाश करके मानेंगे। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि यहाँ तत्काल कार्रवाई करे और अगर एसपी साहब में ईमानदारी है तो तत्काल अपने थाना प्रभारियों को बोल दें कि तत्काल जाएं और तत्काल हर जगह जितने मोड़ हैं वहां से पैकारी बंद कर दें, अगर इनमें दम है तो। और अगर नहीं दम है तो चले ना मेरे साथ, मैं तो कहा था, पर कैसे जाएंगे? उनके ताकत नहीं है जाने के लिए। जो चोरी करता है ना, चोर कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन उसमें क्षमता नहीं होती है। जो ईमानदार होता है वो